दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से जो मैनीफोल्ड्स होती हैं, जो प्रेशर गेजेस होती हैं और उनको आपने कैसे रीड करना है। आज हम आपको मुकम्मल तफसील देंगे कि आप किसी भी एक गेज की जो रीडिंग है वो कैसे रीड कर सकते हैं और इसके अंदर ये जो लाइंस हैं, जो मुख्तलिफ लाइंस लगी हैं, इनका क्या मकसद होता है। तो आज हम आपको ये इस वीडियो में समझाएंगे। लेकिन आज की ये वीडियो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मानव, उनकी आईडी का नाम है, तो उन्होंने कमेंट किया कि आपने जो गेज लगाई है, जो पाइप्स लगाए हैं, वो रॉन्ग पोजीशन पे लगाए हैं। तो मैंने उनको जवाब दे दिया हुआ है, लेकिन उनसे मैंने ये भी कहा था कि मैं इस पे वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि ये क्यों ऐसा है। तो चले आप वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो मैनीफोल्ड है वो क्या होता है और गेज क्या होती है, तो इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। तो आपको ये सारी तफसील देते हैं जी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो गेज और मैनीफोल्ड में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जानते तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा आज इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो देखें, जो जितनी भी गेजेस होती हैं, देखें वो डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आते हैं। कुछ में ब्लू कलर होता है और कुछ में रेड कलर होता है। तो ये डिफरेंस क्यों होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जितना भी जो है सिस्टम है, एक साइड पे हाई प्रेशर होता है और एक साइड पे लो प्रेशर होता है। तो जो ब्लू कलर की जो गेज होती है उसको लो प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो रेड कलर की होती है उसको हाई प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैनीफोल्ड क्या चीज़ है और गेज क्या चीज़ है। तो देखें, मैनीफोल्ड ये उस वक्त कहलाता है जब इसके अंदर जो है वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर गेज दोनों को एक जगह कंबाइन कर दिया जाए। जैसे कि मेरे पास इस वक्त हाथ में है, तो ये मैनीफोल्ड कहलाएगा। इसलिए आप यानी कि आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि मैनीफोल्ड है। इसको गेज नहीं बोला जाता। गेज उस वक्त बोला जाता है कि जब ये सिंपली एक पीस आपको मिले तो ये एक गेज कहलाएगी, लो प्रेशर गेज कहलाएगी। लेकिन जब वो कंबाइन होगी तो वो मैनीफोल्ड कहलाएगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने यूनिट के अंदर गैस चार्ज करनी है या यूनिट को चेक करना है कि उसके अंदर प्रेशर कितना है, तो कौन सा पॉइंट, किस पॉइंट को हम जो है वो यूनिट के साथ अटैच करेंगे और किसको हम जो है वो सिलेंडर के साथ, जो गैस वाला सिलेंडर है चार्जिंग के लिए हम लेके आए हैं, तो उसके साथ अटैच करेंगे। तो देखिए, मैनीफोल्ड जो है उसमें चूँकि डबल साइड होती है, डबल ये चीज़ होती हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट मिलता है। तो देखें, यहाँ पे सेंटर पे एक कॉमन पॉइंट है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, गैस चार्ज भी कर सकती है और बाहर भी निकाल सकते हैं, दोनों साइड से। यानी कि आप ये साइड जो है ये यूनिट के साथ हाउस के ज़रिए, हाउस पाइप जो है हमारे पास, तो इसके ज़रिए से हम यूनिट के साथ अटैच कर देंगे और यहाँ पे हाउस पाइप लगाएंगे और इसको हम सिलेंडर के साथ अटैच कर देंगे और यहाँ से गैस इस तरफ लो साइड से चली जाएगी। और हाई साइड भी हम अटैच कर सकते हैं और हाई साइड पे सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेशर नज़र आएगा, यहाँ से हम गैस चार्ज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमारे पास एक और सिस्टम मौजूद है जिसके ऊपर हमने 410 ए गैस के लिए देखें यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है इसको। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि हमने कौन सी पोजीशन किधर इंस्टॉल की हुई है, तो जिसकी वजह से हमें प्रेशर नज़र आ रहा है। तो ये जो असूल है, ये मैनीफोल्ड्स का असूल यहाँ पे अपनाया गया है, ना कि गेजेस का असूल है। तो देखें, यहाँ पे हमारा ये यूनिट के साथ इंस्टॉल है और जबकि यहाँ पे हम देखें प्रेशर भी हमें नज़र आ रहा है। देखें, अगर हम इस तरफ लगा देंगे इसको तो हमें तो प्रेशर ही नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए ये यहाँ पे मैनीफोल्ड्स का सिस्टम अप्लाई किया गया है। तो ये देखें, ये हाउसिंग पाइप जो है वो फ्री पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने गेज के ऊपर से जो इसका कवर था वो मैंने हटा दिया है क्योंकि वो ब्लर हो चुका था। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये गेज जो है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ R32 और R410A गैस के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल स्पेशल है, इसलिए ये मैनीफोल्ड का असूल यहाँ पे अपनाया गया है। अब यहाँ पे हम आपको एक तरीका बताते हैं कि अगर आपकी ये गेज जो है वो सिफर नहीं शो कर रही है और कहीं ऊपर नीचे की तरफ चली गई हुई है, तो आप इसको आसानी से ठीक भी कर सकते हैं। तो देखें, हर जो गेज होती है या मैनीफोल्ड होती है, सिस्टम अलग होता है। तो जो हमारी दूसरी मैनीफोल्ड है उसका तो कवर जो है वो आसानी से खुल जाते हैं। लेकिन देखें, यहाँ पे कंपनी ने देखें यहाँ पे एक होल रखा हुआ है। देखें, अगर आप देख सकते हो तो इस होल के अंदर आप कोई भी टेस्टर वगैरह या कुछ चीज़ डाल के, तो यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है। मैं भी आपको खोल के दिखाता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है, क्योंकि ये शीशा इसका ब्लर है तो हम इसको हटा देंगे। और अभी आप देख सकते हैं इसका हमने ग्लास जो है हटा दिया है क्योंकि वो काफ़ी ब्लर हो चुका है। तो देखें,
यहाँ पे अगर आपका देखें सिफर जो है वो अपनी जगह से हिल गया हुआ है, तो ये पॉइंट बराबर नहीं है। तो आप इस क्रूज के ज़रिए आप इसको आसानी से घुमा के तो देखें कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा घुमा लेता हूँ, थोड़ा ज़ोर से होता है ये, तो थोड़ा मैं ज़ोर से करूँगा। देखें ये ऊपर नीचे जा रहा है, आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह जब इसको हम वापस करेंगे तो देखें तो ये अपनी जगह वापस आ जाएगा। तो ये इसको सिफर को आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ये जो इसके ऊपर लाइंस हैं और ये सर्कल्स मुख्तलिफ कलर्स के लगे हुए हैं, ये किस लिए हैं और इनको रीड कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि देखें R404 यानी कि 404A गैस के लिए, 134 गैस के लिए, 12 गैस नंबर गैस के लिए और 22 नंबर गैस के लिए अलग अलग पोजीशन दी गई हैं। तो देखें जिस तरह का सिलेंडर है उसी तरह का कलर भी यहाँ पे ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन कलर यहाँ पे दिया गया है। तो ये तो हो गए जी इनकी पहचान के, ये जो रीडिंग होगी ये उस स्पेसिफिक गैस के लिए होगी। अब इसकी रीडिंग हम कैसे करेंगे, वो क्या है जी। तो देखें यहाँ पे अगर आउटसाइड पे अगर ये सर्कल बड़ा देखा जाए और ये जो लिखा हुआ है 10, 20, 30, तो ये है जी PSI प्रेशर, जो कि यूनिट के अंदर मौजूद होता है। जो हम गैस चार्ज करते हैं और उसके अंदर जब प्रेशर जा रहा होता है तो ये उस चीज़ को शो कर रहा होता है। तो फिर अगर देखा जाए तो फिर अंदर की लाइनें किस लिए हैं जी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है जी डिग्री। तो डिग्री का मतलब यह है कि यहाँ पे टेम्परेचर हमें शो करता है। क्या, कौन सा टेम्परेचर, कि जिस गैस को हम चार्ज कर रहे हैं यूनिट के अंदर उसका सैचुरेटेड प्रेशर शो करता है। अब सैचुरेटेड प्रेशर होता क्या है जी। तो सैचुरेटेड प्रेशर वो प्रेशर है कि जहाँ पे आके कोई भी चीज़ जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाए और उससे ना वो कम हो सके और ना ज़्यादा हो सके, तो उसको कहा जाएगा सैचुरेटेड प्रेशर। अब इसमें क्या मतलब है यहाँ पे, तो सैचुरेटेड प्रेशर का मतलब यहाँ है कि जब ये वाली लो साइड की जो गेज है, जब इसका सैचुरेटेड प्रेशर आएगा तो जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड जो है वो वेपर में बनना शुरू हो जाता है, वेपर की में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो पानी है या पानी की शक्ल होती है वो जो है बुखारात बनना शुरू कर देते हैं। तो जब वो बुखारात या वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करता है तो उसको कहते हैं जी सैचुरेटेड सिचुएशन, कि वो ना उसमें यानी कि उसकी मैक्सिमम पॉइंट होता है, वहाँ से फिर वो उसने गैस में कन्वर्ट होना ही होना है, वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या मतलब है, ये लाइन का क्या मतलब है, तो ये मतलब ये है कि जब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे उसका जो पॉइंट है, जो उसका जो टेम्परेचर है वो होगा जी जिस पॉइंट पे ये प्रेशर, जिस प्रेशर पे ये सुई होगी उसी के साथ हम इसकी रीडिंग लेंगे, तो वो पॉइंट पे उसी प्रेशर पे वो जो है वो हमें टेम्परेचर मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम नॉर्मल जो यूनिट्स हैं जो कि कन्वेंशनल यूनिट है तो उसमें हम कितना प्रेशर रखते हैं जी, उसमें ज़्यादातर प्रेशर होता है 60 PSI होता है या 70 PSI बैक प्रेशर होता है। तो वो क्या होता है कि जब गैस जो है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रही होती है तो उस वक़्त हमें वो कितना टेम्परेचर देगा उस पोजीशन पे जहाँ पे ये गेज लगी हुई है, या उससे कि जहाँ पे वो वेपर से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो कितना टेम्परेचर आएगा वहाँ पे हमें मिलेगा जी। अगर 60 PSI प्रेशर है तो यहाँ पे हमें देखें, यहाँ पे तकरीबन 16 डिग्री टेम्परेचर हमें वहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये उसका सैचुरेटेड टेम्परेचर होगा। तो ये टेम्परेचर को शो करता है। तो इस तरह से हम तमाम गैसेस का सेपरेट यहाँ पे दिया गया है, तो हम उसका टेम्परेचर देख सकते हैं कि अगर इतना प्रेशर है तो यहाँ पे इतना टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पे बात की जाए हाई साइड की, तो हाई और लो साइड में दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन सिचुएशन क्या होती है वो ऐसा हो जाता है कि जब हाई साइड है, क्योंकि वो कंडेंसर में मौजूद होती है गैस जो है, तो वो गैस जो है वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है। तो यहाँ पे आउटसाइड पे वो हमें उसका जो प्रेशर है वो दिखाएगा PSI में, और अंदर जो दिखाएगा वो उसका वही वैसे ही सेम दिखाएगा, लेकिन किसका दिखाएगा, लिक्विड का दिखाएगा। कि जब गैस जो है वो वेपर से
लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी, तो कन्वर्जन का जो प्रोसेस हो रहा है उसके दौरान जो आपकी वहाँ पे टेम्परेचर है वो आपको यही मिलेगा, जो कि यहाँ पे हर गैस के लिए मुख्तलिफ होता है। तो आपको उसके मुताबिक जो पोजीशन है वो आपको नज़र आएगी इस अंदर वाले स्केल्स के अंदर।